कौन लोग बना रहे देश की आर्थिक नीतियां? अमेरिका में बैठे हुए लोग देश की आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। उसको बोलते हैं वाशिंगटन कॉन्सेंसस। क्या बोलते हैं? बोले बाबा नाम भी उल्टे पुल्टे, इसीलिए तो उल्टा पुल्टा हो रखा है। आपको पता ही नहीं है डॉलर कैसे बढ़ गया, रुपए कैसे घट गया। आप सुन लेते हो आज रुपए की ये कीमत है, डॉलर की ये कीमत है, पाउंड की ये कीमत है, यूरो की ये कीमत है। क्यों भाई? बेवकूफ बना रखा लोगों का। जो डॉलर की कीमत बताई जाती है वो वास्तव में उसकी एक्चुअल उसकी कीमत है ही नहीं। क्यों? सब अपने आप बना के बैठ गए, दादागिरी है। वर्ल्ड बैंक उसी का, IMF उसी का, फिर WTO उसी का, UNO उसी का। हम जो कहते हैं वही कीमत ये IMF तय करता है, वर्ल्ड बैंक तय करता है। फिर जो है उसी के आधार पर वर्ल्ड ट्रेड होगा तो बोले उसमें डॉलर का इस्तेमाल होगा। सद्दाम हुसैन उसने मना कर दिया, भाई मैं डॉलर में ट्रेड नहीं करूंगा, उसके ऊपर युद्ध कर दिया। तो उधर से IMF, उधर से वर्ल्ड बैंक, उधर से WTO और उधर से फिर जो इनकी ना माने तो फिर UNO। भारत की हैसियत क्या बना रखे रखी है? बोले UNO का सदस्य भी नहीं मानते। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जा बेटे, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO यही बनाएंगे, फिर अमेरिका को सदस्य बनाना है या नहीं बनाना हम तय करेंगे। लेकिन इसके लिए एक जज्बा चाहिए परिवर्तन का। ऐसे नहीं हो जाएगा ये काम। होगा, पहले था ऐसा ही। पहले भारत तय करता था किस देश की मुद्रा की कीमत क्या होगी और उसमें उसकी न्यायपूर्ण दृष्टि थी। लेकिन आज उल्टा हो गया। तो मैं बात कर रहा था, देश को बर्बाद किसने किया है? करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन एंड करप्ट ब्यूरो एग्जीक्यूटिव्स, ये मिल गए। देश बनेगा किन चीजों से? सही नीतियां, सही नेतृत्व, सही नियत। यही लिखो, इसी से देश बनना है। मोदी से देश नहीं बनना, मोदी से नहीं। मोदी को जिन मुद्दों के लिए हमने बात की है उन नीतियों से देश बनना है। अरे आज मोदी है, आज बाबा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश चलता है नीतियों से। इसलिए ये ध्यान में रहना चाहिए कि मोदी आ जाएगा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, नहीं। मोदी की नीतियों से देश बनेगा और वो नीतियां इन्हीं नीतियों पर आना पड़ेगा जिन नीतियों की हमने बात की और देश के करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई हैं। भाई ये देश ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपको तैयारी करनी है, इसलिए आपको बुलाया है कि आपको जा जा करके लोगों की काउंसलिंग करनी है। नीतियां ठीक हो गई ना, फिर हिंदुस्तान में गरीबी नहीं रहेगी। ये सारा मतलब पूरा देश जो है ना, इसको इस तरह से चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आम आदमी सोचता भाई ये तो हम तो पैदा ही गरीब घर में हुए। गरीबी को हमने क्या मान लिया? गरीबी को हमने तो यूं कहा हमें तो विरासत में मिली है। अजी बाबा जी हमारा तो, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए। बाबा जी हमारी तो जाति ही गरीब है। बाबा जी हमारा तो गांव ही गरीब है। बाबा जी हमारे तो मजहब के लोग, मैंने मुसलमानों में गया हूं, बोले बाबा जी क्या करें, हमारे तो मजहब के लोग ही गरीब हैं। मैं दलितों में गाऊं, बोले बाबा जी हमारे तो लोग ही गरीब हैं। वनवासियों में गाऊं, बोले बाबा जी हम तो हैं ही गरीब, हमारे पास तो कुछ है नहीं, झोंपड़ी है। अरे मैंने कहा जिस जमीन के ऊपर तुम बैठे हो इसके नीचे अकूत धन संपदा छिपी और तुम्हारी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और तुमसे छीनी गई है। वो 1 लाख गांव को उजाड़ दिया गया। 1 लाख गांव, कौन आवाज उठाता है? सब सत्ता में आने के बाद में लूटने में लग जाते हैं। बहुत बुरी हालत है हिंदुस्तान की, ऐसे नहीं बचेगा हिंदुस्तान। 1 लाख गांव को उजाड़ दिया गया, पता भी नहीं कि गांव कभी अवस्था था। और उसके नीचे की हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन नीलाम कर दी गई। इसलिए मैं बोलता हूं जल जंगल जमीन हिंदुस्तान नीलाम कर दिया इन लोगों ने, और उसमें सारी राजनीतिक पार्टियां बराबर की गुनहगार हैं। बहुत अन्याय हुआ देश के साथ में। अब बदलाव लाना है तो इसके लिए हौसला बड़ा रखना पड़ेगा और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तो लड़ाई के लिए, अरे है दिक्कत क्या भैया? रात को आराम से सो, सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, दिन में लड़ाई करो। और करना क्या है? ठीक है अपना घर परिवार का काम तो हो ही जाता है। कितनी देर, 7-8 घंटा अपना बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? 6 घंटा सो, 2 घंटा अपना खूब मलमल के नहाओ, क्रीम पाउडर लगाओ जिनको शौक है।
अच्छी गाड़ी अच्छी साड़ी का इस्तेमाल करो जिनके पास में है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पैदल चलो, क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन 8-10 घंटा अपना बिजनेस व्यापार चलाओ, 4 घंटा फिर भी सबके पास समय बच जाता है। बोले बाबा जी वक्त नहीं है। मैंने कहा कम वक्त तेरे पास समय कितना पहले ही बता। बोले समय तो बाबा जी हर 48 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा है ना, 24 घंटे में से 6 घंटा सोने के लिए निकाल दिया, कितना बचा? 18 घंटे में 2 घंटा तुम्हारे सोच स्नान के लिए, सजने संवरने के लिए, कितना बच गया? 16 घंटा। 16 घंटा में 1-2 घंटा परिवार के लोगों से बतियाने के लिए, ज्यादा बतियाओगे तो आपस में जूत पतंगर हो जाएगा। कितना हो गया? 14 घंटे में से अब 8-10 घंटा बिजनेस व्यापार के लिए और माताओं बहनों के घर परिवार के लिए, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सारा पड़ोसियों का भी बनाओ तो भी बना लोगी। और जो घर परिवार नौकरी वाले हैं वो 8-10 घंटे से ज्यादा तो किसी की नौकरी होती नहीं, लोग उसमें भी मटर गश्ती करते हैं। कितना बच गया? फिर भी 4 घंटा बच गया कि नहीं बच गया? बोलो। समय निकालने की बात है, वक्त नहीं है। बस बैठे बैठे कैसे होगा बाबा जी कह तो रहे, लेकिन कैसे होगा? अरे होगा, जो मैं कह रहा हूं कर। ऐसे बैठने बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोग हौसले वाले चाहिए। मैं तो कहता हूं मेरे जैसा पागल एक एक जिले में एक एक हो जाए, बहुत है।